बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान आज कौमी असम्बली में बजट इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के खिताब के लिए हुकूमत ने हिकमत अमली तय कर ली है। कायदे हिज़्ब इत्तेलाफ शहबाज शरीफ ज़ाती मसरूफियात के बायस इजलास में शरीक नहीं होंगे। असम्बली में बजट इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान आज करेंगे खिताब। अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम देगी या फिर वज़ीर आज़म बगैर किसी रुकावट के करेंगे बात। कौमी असम्बली इजलास से कबल हुकूमत ने भी हिकमत अमली तैयार कर ली। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहाद के इजलास में अपोजिशन और कौमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बजट इजलास से मुतालिक हिकमत अमली तय कर ली है। कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास में शहबाज शरीफ शरीक नहीं होंगे। नून लीग अपने कायद के बगैर ही ऐवान में एहतजाज करेगी। कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। हक में 172 और मुखालफत में 138 वोट आए। सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए डिप्टी स्पीकर को उठकर गिनती के लिए अरकान में शामिल होना पड़ा। अपोजिशन जमातों की फाइनेंस बिल पर 30 तरमीम मुस्तरद कर दी गई। अपोजिशन बिल की मंजूरी के दौरान एहतजाज करती रही। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने इजलास में शिरकत नहीं की। आज के बावजूद कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। हक में 172 और मुखालिफत में 138 वोट आए। सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए डिप्टी स्पीकर को अरकान में शामिल होना पड़ा। अपोजिशन जमातों की फाइनेंस बिल पर 30 तरमीम मुस्तरद कर दी गई। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह बोले, टैक्स फ्री बजट का दावा करके 1200 अरब के टैक्स लगा दिए गए। ये उम्मीद थी कि इनके होते हुए ये बजट टैक्स फ्री बजट होगा, मगर बजट के अंदर तकरीबन मेरे ख्याल में 11-1200 बिलियन की टैक्स लगी है। नवीद कमर का कहना था कि बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस के सिवा कुछ नहीं है। डायरेक्ट टैक्सेशन होनी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्सेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब हम बजट पढ़ते हैं तो उसमें सवाए इनडायरेक्ट टैक्सेशन के और कुछ नजर नहीं आया। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब ने मोबाइल फोन कॉल पर टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया। आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो समेत दीगर अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। बजट 2021 और 22 कौमी असम्बली से मंजूर कर लिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है माहिर मौशियात साइम अली साहब। साइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। साइम, कुछ तरमीम के बाद जो है वो अब बजट को मंजूर कर लिया गया है कौमी असम्बली से। आप समझते हैं कि जो अहदाफ रखे गए हैं इस बजट में वो अचीवेबल हैं? जी, थैंक यू। बिल्कुल, आई थिंक 5% ग्रोथ का टारगेट रखा है गवर्नमेंट ने इस बजट के अंदर, और हम देख रहे हैं कि इन्होंने एक तो PSTP स्पेंडिंग अपनी बढ़ा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, नए प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं वाटर सेक्टर के अंदर, रोड एंड रेलवेज इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स बड़ी क्रिटिकल है और सपोर्ट करेंगी जो गवर्नमेंट का टारगेट है कि 5% ग्रोथ अचीव करें इस साल के अंदर। इसके साथ इन्होंने लोगों के लिए भी काफ़ी रिलीफ दिया है। 5 लाख तक के लोन्स दे रहे हैं इंटरेस्ट फ्री सब लोगों के लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इन्होंने नए पैकेजेस लेके आए। सो ऑल इन ऑल आई थिंक ये एक प्रो ग्रोथ बजट है। जो सिर्फ कंसर्न है इसके ऊपर, इस बजट के ऊपर, वो ये कि क्या गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल हैं कि वो इन सब प्रोजेक्ट्स को फंड कर सके, और इसके साथ साथ जो IMF के तहफ़्फ़ुज़ात को किस तरह गवर्नमेंट एड्रेस करेगी, बिकॉज हमें पता है कि IMF के साथ हमारा लोन एग्रीमेंट है और अगले साल तक हमने की रिफॉर्म्स करने, टैक्स बढ़ाना है। साहब, महंगाई कम करने की बात की जा रही है, जबकि आज ही की ये खबर है कि हो सकता है कि 6 रुपये इजाफा कर दिया जाए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में। तो कीमतें ज़्यादा हो रही हैं और महंगाई कम करने की हुकूमत बात कर रही है। किस तरह जो है मुमकिन हो सकेगा ये? जी, इन्फ्लेशन जो है, महंगाई एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है, और हम देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज, मेक्सिको, ब्राज़ील, उन्होंने अपनी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाना भी शुरू कर दी है महंगाई की वजह से। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि दुनिया में जो कीमतें हैं, तेल की कीमत $75 पे पहुंच चुकी है। पिछले साल ये $30 के ऊपर कीमत होती थी। सो तकरीबन दुगना इजाफा हो चुका है इंटरनेशनल मार्केट्स में। इसी तरह जो खाने पीने की चीज़, वीट, शुगर, मेज़, इन सब की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हमने देखा है पिछले 1 साल में जब कोविड आया है।
तो ये काफी बड़ा मसला बन चुका है पाकिस्तान में। ऑलरेडी इन्फ्लेशन डबल डिजिट्स में है। लास्ट में इन्फ्लेशन थी 11% के करीब थी, और ये मुश्किल होगा हुकूमत के लिए कि वो किसी तरह प्राइसेस को कंट्रोल कर सके। ऑल्दो जो अच्छी चीज है वो ये कि इन्होंने अभी तक बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई। टैक्सेस भी जो है कुछ रोल बैक किए इन्होंने। जो फूड आइटम्स के ऊपर GST लगाया था उसको रोल बैक किया है, तो ये इससे शायद कुछ कंट्रोल में रहे, बट नीचे आने का मुझे नहीं लगता कि नए टर्म के अंदर पॉसिबल होगा। साइम, ऑपोजिशन की जानिब से इस बजट को मुसलसल तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि हुकूमत ने कहा था कि टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ हमने देखा कि नवीद कमर ने कहा कि डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लगाए जाएं, इनडायरेक्ट से गुरेज किया जाए। आप समझते हैं कि ये सही स्ट्रेटजी है? देखिए, होना तो यही चाहिए कि जो सबसे ज्यादा आमदन कमाता है उन लोगों को ज्यादा टैक्स देना चाहिए। आइडियली ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ग्लोबली एक बहुत बड़ा मसला बन गया है ये। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जो सबसे बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं, वो ऑफशोर अकाउंट्स रखते हैं एंड टैक्स अवॉइडेंस करते हैं। सो एक ग्लोबल मिनिमम टैक्स की अब बात करें, US G20 का 15% का मिनिमम टैक्स प्रपोजल दिया है कि इंटरनेशनल कंपनीज के ऊपर 15% का टैक्स लगेगा ताकि वो टैक्स अवॉइडेंस ना कर सके। सो ये एक ग्लोबल मसला बन गया है। डायरेक्ट टैक्स इकट्ठा करना वैसे तो इन प्रिंसिपल बिल्कुल ठीक है, बट इम्प्लीमेंट करना काफी मुश्किल है। ठीक है साइम अली, आपका बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने की। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को ऐवान में मौजूद होना चाहिए था। अपोजिशन अरकान की तादाद पूरी होनी चाहिए थी। बिलावल भुट्टो ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन अरकान कौमी असम्बली में गैर हाजिर थे। इस मसले पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से एतराज़ करूँगा। अपोजिशन लीडर पर हमले में बर्दाश्त नहीं कर सकता। पता नहीं नून लीग वाले कैसे बर्दाश्त करते हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कौमी असम्बली में बजट की मंजूरी गैर कानूनी है। हमारी बात नहीं सुनी गई। स्पीकर को सियासी कीमत अदा करनी पड़ेगी। ऑपोजिशन, इफेक्टिव ऑपोजिशन तब कर सकती है जब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ साहब इस्लामाबाद में और पार्लियामान में मौजूद है। जब हमला हुआ था कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पे, मैं समझता हूँ कि वो तारीख का पार्लियामान का बदतरीन दिन था, और वही काफ़ी बुनियाद बनती है कि ऑपोजिशन स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए। ये शिकायत है कि कुछ MNAs आज नहीं थे कुछ जमातों से, और ये एक बुरा मैसेज भेजता है, पाकिस्तान को बुरा मैसेज जाता है। और बेहतर होता अगर पूरा तादाद में मौजूद होते। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट, मैं इसका भरपूर मज़ाहमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फिलफौर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इल्लीगल बजट होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजाहत की है कि शहबाज शरीफ अपने तायाजाद भाई तारिक शफी के इंतकाल की वजह से कौमी असम्बली के इजलास में शरीक नहीं हो सके। अपने ट्वीट में मरियम औरंगजेब ने कहा कि अपोजिशन लीडर तायाजाद भाई और बरादर निस्बती के जनाजे और लाहौर में रस्म कुल की वजह से कौमी असम्बली नहीं पहुँचे। उनकी अदम मौजूदगी पर परेशान होने वाले अब उनसे ताज़ियत कर सकते हैं। शहबाज शरीफ समेत 30 लीगी अरकान ऐवान में नहीं आए। बजट तो बड़ी आसानी से पास हो गया। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के झगड़े में क़यादत की गिरफ्त पार्टी पर कमज़ोर हो रही है। कौमी असम्बली में वफाकी बजट की मंजूरी के बाद वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा PTI अरकान ने वज़ीर आज़म की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। हमारे तो लोग सारे मौजूद थे, लेकिन ये नून लीग में मुझे लग रहा है कि पावर क्राइसिस जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखें कि शहबाज शरीफ भी नहीं आए और 30 के करीब उनके MNAs भी नहीं आए, तो यूँ लग रहा है कि मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ के झगड़े में थोड़ा जो PMLN की लीडरशिप की ग्रिप है पार्टी पे वो कमज़ोर हो रही है। और हमारा जो सारा MNAs थे उन्होंने भरपूर तरीके से एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर साहब के ऊपर एतमाद का इजहार किया। बजट के असरात नजर आने लगे। 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपये तक इजाफे की सिफारिश कर दी गई। हतमी फैसला आज वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे।
अवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारी, ओगरा की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाने की तजवीज़। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये फी लीटर इजाफे का इम्कान। हाई स्पीड डीजल की कीमतें भी 3 रुपये तक बढ़ सकती हैं। वजारत पेट्रोलियम के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मौजूदा पेट्रोलियम लेवी के मुताबिक हैं। पेट्रोलियम लेवी 30 रुपये फी लीटर बढ़ने पर इजाफा हो सकता है। ओगरा ने समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी। आतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म की मुशावरत से करेगी। वफाकी हुकूमत का के इलेक्ट्रिक की इजारादारी खत्म करने का ऐलान। अगले साल कराची वालों को मोबाइल फोन की तरह बिजली कंपनी बदलने का इख्तियार होगा। अगर एक कंपनी की बिजली पसंद ना आए तो दूसरी कंपनी से खरीदी जा सकेगी। मामले खुसूसी ताबिश गौहर का FPCCI में खिताब, कहा 2.5 करोड़ आबादी का शहर एक कंपनी को देना खतरनाक है। 2 करोड़ 2.5 करोड़ के शहर को सिर्फ एक कंपनी सर्व कर रही हो, तो जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर और सक्सेस, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। हमारे कंज्यूमर्स को, चाहे वो कराची में रहता हो या पेशावर में रहता हो, उसके पास चॉइस होगी। अगर वो अपनी यूटिलिटी कंपनी से खुश नहीं है तो वो तब्दील कर सकते। जिस तरह आप अपने मोबाइल सर्विस कंपनी के ऑपरेटर से खुश ना हो तो आप तब्दील कर लेते हैं, इसी तरह बिजली में भी चॉइस आ जाएगी, इंतखाब का मौका होगा आपके पास। आजकल आर्जी गैस की बंदिश है या उसमें रुकावटें आ रही हैं, ये मसला चंद एक दिनों में हल हो जाएगा। जहाँ तक एंग्रो के LNG टर्मिनल की बात है, क्योंकि ये एक मशीन है, एक LNG का जहाज़ है, उसकी मुरम्मत लाजमी है। हमने भरपूर कोशिश की कि इसकी मुरम्मत में ताख़ीर हो जाए, कि ये मुमकिन नहीं हुआ। बैंड बाजा बारात किसके घर से आई, टिकटॉक गर्ल किसकी दुल्हनिया बनी, वज़रा के वजाहती बयानात से सोशल मीडिया रंगीन रही। सिंध असम्बली के बाहर और अंदर शादियानियों की गूंज दिखाई दी। जुल्फ़िकार शाह ने मामले को PTI का हरबा करार दिया तो तैमूर तालपुर ने खुदकुशी को हरीम शाह से ज़्यादा फौकियत दी। खड़ी और अंगूठी वाले हाथ का पता तो सोशल मीडिया सारफीन ने झटपट लगा लिया, लेकिन मुख्तलिफ रंगों के लिबास, ज्वेलरी, मेकअप और फोटोशूट कहाँ हुआ। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली तस्वीर के बारे में कशफाना मेकअप आर्टिस्ट का भी दावा सामने आ गया। कशफाना का कहना था कि तस्वीर हमारे ब्यूटी पार्लर के तशहीरी फोटोशूट के लिए थी। आगे बढ़ते हैं। मुगलिया दौर में अंदरून लाहौर में अमन व अमान बरकरार रखने की जिम्मेदार कोतवाल 21वीं सदी में भी लौट आए। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से मुतारिफ करवाए गए तारीखी किरदार कोतवाल ने अंदरून लाहौर की रौनकें बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोइन। अंदरून लाहौर की गलियों में इन दिनों मुगलिया दौर के किरदार कोतवाल का चर्चा है। मूंछों को ताव देते दहली गेट की गलियों में गश्त करने वाले कोतवाल बज़ाहिर तो सख्त तबीयत मालूम होते हैं, मगर लोगों से उनका रवैया काफी दोस्ताना है। मुगलिया दौर में ओल्ड सिटी में अमन व अमान कायम रखने के जिम्मेदार कोतवाल 21वीं सदी में तजावुजात के खात्मे और नज़्म ज़ब्त कायम रखने में मसरूफ़ हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, हालांकि मैं एक कोतवाल बना हुआ हूँ, मगर इसके बावजूद इस वर्दी का शायद कोई असर है कि मैं वाकई ख़ुद को एक कोतवाल महसूस करता हूँ। ख़ास करके लोगों में चलता हुआ, उनकी पसंदीदगी नज़रों को महसूस करता हुआ मुझे लगता है कि मैं वाकई एक कोतवाल हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ओल्ड सिटी अथॉरिटी का कहना है कि कोतवाली कल्चर मुतारुफ करवाने का मकसद लोगों को अंदरून लाहौर की तारीख से रोशनास करवाने के साथ ओल्ड सिटी की रौनकों को बढ़ाना है। सयाह ही नहीं बल्कि मकामी अफराद भी कोतवालों को अपने दरमियान देखकर बेहद खुश नजर आते हैं। हमारे वालिदैन के वक्त का, दादे के वक्त का ये कल्चर दोबारा हुआ है, ओपन बहुत अच्छा लगा। कोतवालों को देख के मुझे वो पुराने मुगल वाले दौर की याद आई है, और इसको मैंने कल YouTube पे देखा था। मैं स्पेशली इससे मिलने आया हुआ। कोतवालों को मुतारुफ करवाने से अंदरून लाहौर मुल्की ही नहीं बैनुल अक़वामी सयाहों की दिलचस्पी का मरकज भी बना हुआ है। वॉल सिटी ने कोतवाल जैसे तारीखी किरदारों को दोबारा जिंदा करके लोगों को माजी की याद दिला दी है। कैमरामैन शहबाज मुगल के साथ मोइन जुबैर, बोल न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने देखी। कोतवाल मुदस्सिर फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुदस्सिर, आप अंदरून लाहौर में तारीखी किरदार अपनाए हुए हैं, आपकी अपनी शख्सियत पर इस किरदार का कितना असर पड़ा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इस किरदार की वजह या कह लें कि इस किरदार के थ्रू जो अवेयरनेस दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग काफ़ी इससे मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ चल रहे हैं इस पैकेज को लेके, क्योंकि इस पैकेज का मतलब है लोगों को वो चीज़ें बताना या वो अवेयरनेस देना जिनसे वो अभी तक वाकिफ़ नहीं थे, जिसमें एक कोतवाली निज़ाम था,
और अल्हम्दुलिल्लाह सामने एक कोतवाल बैठा हूँ और मेरा ख्याल है कि लोग बहुत कोऑपरेट के साथ मेरे साथ चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको अपने लिबास की वजह से फ़राइज़ की सरअंजाम दही में आसानी पेश आती है या रोबदार शख्सियत से? ये दोनों चीज़ें मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं। कुछ मेरी वर्दी है, कुछ मेरा रोब है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों चीज़ें मेरे साथ हैं। तो वैसे भी लोग बहुत कोऑपरेट, कुछ कह लें कि नया नया इसको देख के खुशी महसूस करते हैं और इसी खुशी के तहत वो हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें अभी तक किसी परेशानी का सामना नहीं है। मुदस्सिर, ये बताएगा, ये किरदार तो मुगलिया दौर का है, क्या आपके पास अब भी मुगलिया दौर के इख्तियारात हैं? नहीं, मुगलिया दौर के वाले इख्तियारात तो नहीं है। हाँ, कह ले कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर एक जो थानेदार या जो SHO के इख्तियारात हैं वो हमारे पास हैं, जिसमें मैं इंक्रोचमेंट कर रहा हूँ, मैं ट्रैफिक कंट्रोल कर रहा हूँ और इससे मज़ीद बेहतर करने की जो अवेयरनेस है वो हम लोगों में तकसीम कर रहे हैं, यानी लोगों को बता रहे हैं। बताइएगा कि कानून का निफाज किस तरह यकीनी बनाते हैं, अंदाज क्या अपनाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह छाती सीना जो है वो चौड़ा होता है, उसके बाद लोगों को हैंडल करना, कुछ को स्टिक बजा के हैंडल किया जाता है, कुछ को वैसे ही बता, और अच्छी ड्यूटी चल रही है मेरी। मुदस्सिर, ये भी बताएगा क्या आपने इस किरदार को अपनाने से कबल कोई ट्रेनिंग भी ली थी? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारे हेड ऑफिस में इस चीज़ की मुकम्मल ट्रेनिंग दी गई। हमें 2 से 3 माह लोगों से बात करने का सलीका, लोगों से एप्रिशिएट की तारीफ़ करने का या इस डंडे को इस्तेमाल ना करने का तरीका बताया गया और ये भी बताया गया कि किस हुस्न से हम लोगों के दिलों में घर कर सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम। मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।